हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज मैं जा रहा हूँ गाड़ी का कुछ काम कराना, क्योंकि अभी हम लोग ट्रिप से होके आ रहे हैं और गाड़ी में ऐसी एक दिक्कत हुई थी जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी में। तो गाड़ी से रिलेटेड ही दिक्कत है। तो दोपहर के अभी ऑलमोस्ट 2:30 बजने आए हैं। तो मैं और पापा जा रहे हैं गाड़ी का कुछ काम कराने। एग्जैक्टली अभी मैं बताऊं तो हम लोग एक हफ्ते पहले ही ट्रिप से होके आए, जिसमें हम लोग एमपी, यूपी, राजस्थान बाय रोड ड्राइव करके आए। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मैं पिन कर दूंगा। तो वो ट्रिप में ना ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हमने फेस की थी। तो पहले भी हम लोग गए थे ये चीज़ सॉर्ट आउट कराने गाड़ी का, फिर हमने सोचा रहने देते। बट ट्रिप में ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी, तो इस वजह से मैं और पापा अभी फाइनली जा रहे आज दोपहर वो चीज़ ठीक कराने। तो अभी रास्ते में ही है, एक बार वो शॉप पे पहुंच जाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है जिस वजह से हमें ट्रिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी का हमें काम कराना है। तो बेसिकली जो काम कराना है वो मैं आपको बता दूं कि दिक्कत है क्या। तो गाइस, दिक्कत है इस स्टीरियो में जो हमारी गाड़ी में लगा हुआ है। तो ये कुछ हमने 7 से 8 साल पहले डलवाया था, कोरोना के पहले। अभी 2025 नवंबर चल रहा है। इसमें दिक्कत है ये, इसमें डेट चेंज हो जाती है। टाइम तो चलो ठीक है, गाड़ी का जो टाइम है, गाड़ी में अभी 2:45 बज रहे हैं और इसमें टाइम सेम आ रहा है, लेकिन जो डेट है जब भी मैं गाड़ी बंद करूँगा तो ये डेट जो है अप्रैल 15 पे अटक जाएगी 2006। अभी 2025 चल रहा है। तो इसे मैं सेटिंग्स में जाके मैन्युअली भी ठीक करूँगा ना, तो भी ये दिक्कत रहेगी ही रहेगी। मैंने ये तीनों सेटिंग्स पे ही ट्राई करके देखा है, नेटवर्क पे, जीपीएस पे, पर जब भी गाड़ी बंद करूँगा ये रीसेट हो जाता है। और ये जो डेट है गाड़ी बंद करूँगा तो अप्रैल 15, 2006 डेट शो करेगी गाड़ी। ये डेट वाला सिलसिला है हमारे ट्रिप में, हमने बहुत फेस किया। साइड में कहीं पे हमने गाड़ी खड़ी रखी फ्रेश होने के लिए या डीजल भरवाने के लिए या कुछ भी हो, फिर हम दूसरे दिन कहीं और जा रहे हैं, जब हम गाड़ी वापस स्टार्ट करते हैं तो वही दिक्कत हो जाती है, डेट चेंज हो जाती है। और ये अपना स्टीरियो काफ़ी पुराना भी हो चुका है, तो इस वजह से हमने सोचा इसे चेंज करवा ले। जो हम ट्रिप पे गए थे ना, वो 9 दिनों की ट्रिप थी। तो पहले भी हमने सोचा था कि मैंने पापा हम लोग आए थे कि चेंज करवा लेते, बट उस टाइम पे फिर हमारा मन नहीं माना, क्योंकि काफ़ी महंगा आता है ये स्टीरियो। में अंदर जाके आपको बताऊंगा इसकी प्राइस, लेकिन महंगा है। तो फिर मैंने जुगाड़ करके सारी चीज़ें डिलीट करके, कैश डेटा सब हटा के डिलीट करके, थोड़ा सा इसे, पहले ये बहुत लैगी चलता था तो उसका मैंने सल्यूशन किया, बट फिर भी मज़ा नहीं आया। ये जो डेट वाली दिक्कत है, हर बार चालू करो, डेट सेट करो, उसमें मज़ा है नहीं। हर बार डेट रीसेट हो जाती है, तो हर बार वापस से डेट सेट करो। तो अब सोच रहे हैं कि अच्छा वाला डलवा लेते हैं जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही आ जाए। तो इसीलिए ये शॉप पे आए। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा वाला स्टीरियो हमें डलवाना है। उसके बाद ये गाड़ी में स्टीरियो अपडेट होगा या नया लगेगा, एंड वी आर गुड टू गो। यही दिक्कत थी। बाकी एक दिक्कत है इसमें, पर ठीक है, अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लाइक OBD स्कैनर लगेगा, उसमें स्कैन होगा, तो वो कब कराना है वो देखते हैं, बट इसका काम आज करा लेते हैं। ये कुछ स्टीरियो हमने फाइनल किया है जिसमें 4 GB रैम, 64 GB रोम और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इसमें आ जाएगा। 9 इंच का बता रहे ये भैया, तो फाइनल कर दिया हमने। अब इंस्टॉलेशन करेंगे ये लोग। बाकी और भी थोड़ा बहुत काम है हमें, तो वो हम लोग देखते हैं कि वो फाइनल कराना है या नहीं कराना है गाड़ी में। अभी फिटिंग के लिए भैया को बोला है, आएंगे और इसमें फ़िटिंग कर लेंगे। और आई गेस थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा वैसे, तो इसलिए हम लोग दोपहर में आए कि भीड़ कम मिले, क्योंकि ये सिटी एरिया है और सिटी एरिया में सुबह और शाम को काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। तो इसीलिए दोपहर का टाइम लेके आए। हम जब ट्रिप पे गए थे ना, तो मैप्स इसमें भी चला के रखा था, एंड हमने माउंट भी फ़ोन होल्डर जो
कार फ़ोन होल्डर है, वो ऑनलाइन मैंने मंगवा लिया था। ये फ़ोन होल्डर पे फ़ोन रहता था जिसमें कि गूगल मैप ऑन रहता था हर बार, एंड यहाँ पे भी हम लोग मैप्स ऑन करके रखते थे। पर इसमें दिक्कत क्या थी कि गाड़ी बंद करो तो डेट चेंज हो जाती है, डेट चेंज हो जाती है तो आपके मैप्स वर्क ही नहीं करेगा, भले ही आप इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं, पर तुम्हारी करंट डेट ही नहीं है तो तुम मैप्स नहीं चला सकते, ना ही गूगल चला सकते हो। तो उस वजह से मुझे फिर बार बार डेट चेंज करनी पड़ती थी। अनजाने रास्ते भाई जा रहे हैं तो मैप्स तो चाहिए ही चाहिए, तो ये धोखा देता था हर बार। इस वजह से हमें वो माउंट लगाना पड़ा, इसलिए मैंने पहले से ही मंगवा के रखा था कि एटलीस्ट बैकअप रहे हमारे पास और ये माउंट में फ़ोन लगा रहे। तो अच्छा वो मैंने कार मोबाइल होल्डर मंगा लिया, एंड उसकी वजह से लाइक काफ़ी अच्छा हुआ हमारे लिए, क्योंकि ये जो दिक्कत थी ना वो हम ट्रिप पे थे तब हमें पता चली कि डेट हर बार रीसेट हो जाती है और हमें वापस से डेट चेंज करती रहनी पड़ती है, वरना मैप्स वर्क नहीं करता। तो ठीक है भाई, आ चुके हैं। इसकी फ्रेम भी लगती है एंड ये स्टीरियो भी लगता है, तो फ्रेम ये सब इंक्लूडेड ही है। 8500 में आपका स्टीरियो भी आ गया, फिटिंग चार्जेस आ गए, एंड ये फ्रेम भी आ गया जो यहाँ पे लगता है। एंड इस फ्रेम में फिर ये स्टीरियो लगेगा, एंड हाँ इस टाइप का फ्रेम आता है पूरा। जो अपना स्विफ्ट मॉडल है तो गाड़ी के मॉडल के हिसाब से फ्रेम आता है, तो हर गाड़ी का अलग होता है, मॉडल भी अलग होता है। हर गाड़ी हर मॉडल, जैसे हमारा पुराना मॉडल है स्विफ्ट का, तो ये फ्रेम 8500 में इंक्लूडेड है। हमारा जो पुराना स्टीरियो है ना, ये वापस नहीं लेते ये लोग, तो ये तो हमें वापस ही ले जाना है, तो इसका कुछ आएगा नहीं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी, तो मैं बैठ चुका हूँ पीछे, बढ़िया देखूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ कि यार ऐसा स्टीरियो चेंज होता हुआ अपनी गाड़ी में, तो अलग ही एक्साइटमेंट है। क्योंकि जो पुराना वाला स्टीरियो था ना, तो वो तो सिर्फ पापा ही आए थे उस टाइम पे, मैं नहीं आया था। तो इस बार आया हूँ, देखूँगा कि अपनी गाड़ी को खुलते हुए देखूँगा अंदर से, एंड देखते हैं कि कैसा फिटिंग होता है, क्या है क्या नहीं। ऐसे तो उतना है नहीं, थोड़ा बहुत फ्रेम निकाल के कपलर टू कपलर ही होता है, तो ठीक है। अभी आपको भी दिखा दूंगा कि कैसे चेंज होता है ये सारा मैकेनिज़्म। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। चलो गाइस, फाइनली लग चुकी है हमारी न्यू स्टीरियो, और हम लोग भी पहली बार देख रहे हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इस स्टीरियो के साथ माइक भी आता है, एंड वहाँ पे कैमरा भी है, रिवर्स कैमरा। पुराना स्टीरियो था उसमें ये माइक नहीं था, बट ये स्टीरियो में माइक है, भैया ने इंस्टॉल कर दिया है। चलो गाइस, पेमेंट कर दिया है हमने स्टीरियो का, और अब निकलते हैं हम फाइनली घर के लिए। थोड़ा बहुत वैसे मैंने यूज़ कर लिया है स्टीरियो को, एंड अच्छा लग रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं जो अपना एंड्रॉयड ऑटो है ना वो यूज़ कर रहा हूँ अपनी गाड़ी में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे एक्सपीरियंस। आपको भी दिखाता हूँ कि ऐसा आफ्टर मार्केट आप स्टीरियो डलवाते हो तो उसमें एंड्रॉयड ऑटो कैसे काम करता है। फाइनली स्टीरियो देख लो आप, मैंने दूसरा अपना एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्ट कर दिया है, एंड साइड में आप राइट साइड में ना वो फ़ोन की ऐप देख सकते हो, एंड यहाँ से लाइक गाने भी हम लोग सुन सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड फ़ोन कनेक्टेड ही रहेगा बेसिकली, और मैप भी चला सकते हैं, एंड कोई भी लैग वगैरह नहीं है, और अच्छा चल रहा है। बाकी चलते हैं अब घर। अभी हम लोग जा रहे हैं कलाली मंदिर, जो कि वडोदरा का काफ़ी फेमस मंदिर है। तो मम्मी को जाना था, इस वजह से मैं और मम्मी फ़िलहाल जा रहे हैं कलाली मंदिर। तो रास्ते में तो शूट नहीं करूँगा क्योंकि 2 व्हीलर लेके जा रहा है ना, तो वहाँ चलते हैं एंड वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कलाली मंदिर। चलो गाइस, पहुँच चुका हूँ मैं कलाली मंदिर, और पार्किंग देखो आप लोग, नॉर्मल डेज़ में इतनी पार्किंग होती नहीं है, और एंड तक पार्किंग ही है, वरना नॉर्मल डेज़ में आप आओगे तो इतनी पार्किंग नहीं मिलेगी। और अभी तो 5 बज रहे हैं, लिटरली 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। हमने सोचा इतनी भीड़ होगी नहीं तो दर्शन कराते, लेकिन बहुत भीड़ है यार। आज मम्मी खड़ी है यहाँ पे, तो चलते हैं दर्शन करते। मैं सिनेमैटिक्स में ही आपको दिखा दूँगा, क्योंकि
आवाज़ भी बहुत है और भीड़ भी बहुत है। यहाँ की खास बात ये है कि भगवान की मूर्ति मैंने आपको बताई ना, बहुत छोटी सी है, बट कुछ सालों पहले चोर आए थे यहाँ पे और उन लोगों ने कोशिश की थी रात को भगवान की मूर्ति चोरी करके ले जाने की, क्योंकि मूर्ति बनी है सोने की। तो सोचा उन लोगों ने चोरी करके ले जाते हैं, लेकिन इतनी छोटी मूर्ति 3 से 4 चोर थे, मुश्किल से ले गए। यहाँ बाहर पार्किंग है वहाँ तक, क्योंकि भारी हो गई मूर्ति, वो लोग उठा ही नहीं पाए। तो वहीं पे फिर मूर्ति उन लोगों ने छोड़ दी और फिर मूर्ति चोरी किए बिना ही निकल गए, क्योंकि इतनी छोटी सी मूर्ति थी। लेकिन पता नहीं भगवान की क्या लीला हुई ऐसी कि इतनी छोटी मूर्ति थी, भारी हो गई कि वो चोर लोग पकड़ ही नहीं पाए। वो मूर्ति इतनी हैवी हो गई और वहीं पे वो मूर्ति वो लोग छोड़ दिए और निकल गए। तो ये स्टोरी है इस मंदिर की। एंड बड़ोदरा का काफ़ी फेमस और प्रख्यात मंदिर है ये। कृष्णा भगवान का मंदिर है। तो ठीक है, हम लोग आते हैं वैसे फ्रिक्वेंटली, पर जो उनका स्पेशल दिन होता है ना, तो लोग काफ़ी आते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। तो ठीक है, अब दर्शन हो गए, बट फ्यूचर में कभी मैं आऊँगा ना, ऑफ डे में आऊँगा और अच्छे से यहाँ पे आपको दिखाऊँगा और वापस अच्छे से आपको पूरी हिस्ट्री बताऊँगा। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे। जो मैंने स्टीरियो का जो भी शूट किया था ना, मैंने स्टीरियो का वो किया था मैंने कुछ दिनों पहले। एक और दिक्कत थी जो पापा थोड़े ही दिनों पहले करा के आए। ये स्टीरियो की दिक्कत तो भाई छोटी मोटी दिक्कत है। तो वो क्या दिक्कत है ना, गाड़ी साइड में लगाता हूँ एंड देन आपको अच्छे से बताता हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था ना कि लाइक हम लोग, जो हमारी ट्रिप का लास्ट ब्लॉग था, जब हम लोग उदयपुर से वडोदरा के लिए निकल रहे थे, तब मैंने जब गाड़ी चला रहा था ना, तब मुझे फील हो रहा था कि कब भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लाइक दिक्कत है। गाड़ी ऐसी डिसबैलेंस हो रही थी। फिर लाइक हमने इग्नोर किया। फिर हम लोग थोड़े दिन बाद जब हमने गाड़ी निकाली ना तो हुआ क्या कि हमने हैंड ब्रेक नीचे किया एंड फिर हमने गाड़ी चलाई एंड आवाज़ आया। एंड वो आवाज़ कैसा था कि दो जो मेटल घिसते हैं और जो पतला सा आवाज़ आता है ना, वैसा आवाज़ आने लगा। तो भाई हम लोग ऐसा कि चलो कोई नहीं, होगा कुछ इश्यू। फिर हमने सेकेंड टाइम ऑब्ज़र्व किया तो ये इश्यू हुआ। फिर ये लाइक हर बार ये इश्यू होता गया। देन फिर अभी कुछ दिन पहले पापा गए मैकेनिक के पास, उनको ये इश्यू बताया कि ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने जब चेक किया ना, तब पता चला कि ये जो हैंड ब्रेक होती है ना गाड़ी की, उसका केबल होता है जो गाड़ी के नीचे से होते हुए जाता है एंड वो केबल पे जंग लग चुका था। तो मैं क्लिप अटैच कर रहा हूँ। मैं उस टाइम पे नहीं गया था, पापा ही गए थे, तो उन्होंने वीडियो ले लिया है। आप लोग, मैं क्लिप अटैच कर रहा हूँ, देख लेना कि जंग लगा हुआ था केबल को। तो हैंड ब्रेक का नया केबल हमने डलवाया एंड वो जो पीछे के 2 टायर्स होते हैं ना, अगर हैंड ब्रेक खींचते हो तो वो टायर चिपक जाते हैं। फिर हम लोग हैंड ब्रेक रिलीज करते हैं तो टायर फ्री हो जाता है। देन मतलब टायर पे से ब्रेक हट जाती है। फिर लाइक रिलैक्स होके गाड़ी चल सकती है। भाई अच्छा हुआ कि बीच ट्रिप में ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब होने के लिए हो सकता था, लाइक कहीं पे गाड़ी रोकते हैं, हैंड ब्रेक खींचते और फिर हैंड ब्रेक को लाइक पुल डाउन करते एंड गाड़ी को चलाते, तो वो टायर्स जो है वो जाम ही रहते, ब्रेक लगी हुई रहती। तो ये है लाइक केबल, अगर जो हैंड ब्रेक का केबल है उसे जंग लग जाता है ना, तो ये इश्यू होता है कि ब्रेक्स फिर अटक जाती है। जो हैंड ब्रेक की ब्रेक्स होती है ना, वो पीछे के 2 टायर्स है उस पर अटक जाती है। फिर कुछ भी कर लो भाई, होगा ही नहीं। वो केबल पे जंग लगा हुआ था, स्टिल काम कर रहा था, ब्रेक लग रही थी एंड रिलैक्स हो रहा था सारा सीन। और एक और चीज़ की, जो वो लाइट आ रही थी ना, जयपुर वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि लाइट आ गई थी, तो वो भी बेसिकली उसका भी इश्यू यही था। तो वो तो चलो भाई बाहर चल के ही मैं बताता हूँ कि वो इश्यू क्या था। तो बेसिकली वो इश्यू था ये लाइट्स का। तो ये जो लाइट है ना, फॉग लैम्प या ये लाइट, इसकी जो वायरिंग थी वो उस वाली लाइट में अटैच थी एंड ये लाइट की वायरिंग इस वाले लाइट में अटैच थी। तो फिर लाइक हमने वायर्स है ना उसे लाइक एक्सचेंज कर दिया। देन वो एरर सॉल्व हो गई। तो लाइक अब सीन सॉर्टेड है। एंड सबसे मेन इश्यू है ना हैंड ब्रेक का था। अगर हैंड ब्रेक कहीं पे भी लाइक जवाब दे देती ना,
तो फिर जो गाड़ी जिस स्पीड से चलती है ना वो स्पीड से चल ही नहीं पाती। लाइक थ्रॉटल हम लोग फुल देते बट गाड़ी को जिस स्पीड से चलना चाहिए उस स्पीड से गाड़ी चलती ही नहीं, एंड टायर भी ऐसे जाम हुए हो ऐसे चलते। तो चलो हो गया सारा सीन सॉर्ट और ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।